नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। प्रदेश भर की तमाम घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मुद्दे पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में गूंजा एसएमसी शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला। विधानसभा में बोले महेंद्र सिंह, 2022 तक 17 लाख लक्षित घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ेगी सरकार। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में आंशिक संशोधन, अब यहां फहराएंगे सीएम जयराम तिरंगा। अब जोगिंदरनगर में दिखी कांग्रेस की अंतर्कलह, दो ठाकुरों ने राठौर के सामने मचाया घमासान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम। श्रावण अष्टमी नवरात्र के पहले दिन हाफिज सरकारी व्यवस्था, बॉर्डर पर श्रद्धालुओं ने जमकर काटा बवाल। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज के बीच जहां तीखी नोकझोंक हुई, वहीं सीएम जयराम ठाकुर को यहां तक कहना पड़ा कि यदि इस मुद्दे पर यही स्थिति रही तो विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की कभी न खत्म होने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। सीएम ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए केवल बहुत आवश्यक मामले ही उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो 0 आवर के बारे में सोचा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा एक साथ कई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछने पर ऐतराज जताया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर की व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिए। इसी मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष फैसला करें कि उनकी ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसे पूछना है। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों में पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्य नियम के तहत चर्चा ला सकते हैं, जिस पर उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज एसएमसी शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में एसएमसी अध्यापकों की नियमितीकरण करने का मामला कांग्रेस के विधायक विनय कुमार ने उठाया। उन्होंने सरकार से एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा। वहीं जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अनुपस्थिति में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 नवम्बर 2020 को किए गए निर्णय के दृष्टिगत मामले का परीक्षण करने की बात कही। उन्होंने बताया कि इनके मानदेय में वर्तमान सरकार ने बढ़ोतरी की है। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बीते 3.5 सालों में राज्य आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा निधि के कुल मिलाकर 1892 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जारी की है। इसके तहत 2018-2019 में कुल मिलाकर 507 करोड़ रुपए, 2019-2020 में 747 करोड़ रुपए, 2020-2021 में 454 करोड़ रुपए और 2021-2022 में 30 जून तक 186 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वे आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी के सवाल का जवाब दे रहे थे। नाचन के विधायक विनोद कुमार के सवाल पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि अगस्त 2022 तक प्रदेश में लक्षित सभी 17 लाख घरों को जल जीवन मिशन में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 14.50 लाख घरों को इस मिशन से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो क्षेत्र इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें सरकार ब्रिक्स और एडीबी स्कीम से जोड़ेगी। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल में एक बार फिर संशोधन किया गया है। पहले खबर सामने आई थी कि इस बार सीएम जयराम ठाकुर मंडी जिले के सेरी मंच पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन फिर समारोह स्थल को बदलकर कोटली कर दिया गया था। अब एक बार फिर समारोह स्थल में आंशिक संशोधन करते हुए बताया गया है कि सीएम जयराम ठाकुर सेरी ग्राउंड में ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराएंगे। बता दें कि इस अवसर पर हिमाचल सरकार हिमाचल गौरव पुरस्कार से भी चिन्हित लोगों को नवाजेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल के मंडी जिला में कांग्रेस की गुटबाजी और अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के मंडी दौरे के दौरान हर मंच पर कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। आज जोगिंदरनगर में पूर्व प्रत्याशी रहे जीवन ठाकुर और पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र ठाकुर के समर्थकों के बीच तनातनी देखने को मिली। यहाँ कुलदीप राठौर के आते ही जीवन ठाकुर के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू की तो मंच से सुरेंद्र ठाकुर ने इनका विरोध जताया। माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो गया था और नारेबाजी करने वालों को साइड कर दिया गया। इससे पहले सरकाघाट में हुए प्रकरण पर कुलदीप राठौर ने जमकर अपना गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता आपसी लड़ाई का शिकार हो रहा है। महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना स्वयं के लिए और पार्टी के लिए घातक है। कुलदीप राठौर ने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जीत हासिल करना संभव ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने सोमवार को 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जून 2021 की इस परीक्षा का आयोजन 9 जुलाई से 12 जुलाई 2021 को प्रदेश स्तर पर स्थापित परीक्षा केंद्रों में किया गया था। ये जानकारी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षाओं का परिणाम विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार तैयार किया गया है। श्रावण अष्टमी नवरात्र के चलते हिमाचल सरकार ने पंजाब बॉर्डर पर नाकाबंदी की है। सरकार ने बीते 4 अगस्त को निर्देश जारी कर कहा था कि श्रावण नवरात्र में मां चिंतपूर्णी के दर्शन से पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा, जिसका सोमवार को पंजाब के श्रद्धालुओं ने ऊना के गगरेट बैरियर पर विरोध किया और हिमाचल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि हिमाचल पुलिस ने स्थिति पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुरंत ऊना SP अरजीत सिंह ठाकुर भी मौके पर पहुंच गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।